नमस्कार दोस्तों, एडवेंचर MLG यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैं जा रहा हूँ अब भानगढ़। दो पार्ट में ये वीडियो होने वाला था। पहले पार्ट में आपने देखा है नीलकंठ महादेव जी, सरिस्का बंद था, बाबा भरतरी, तालवृक्ष, ये सब देखा। और सरिस्का मैं आपको नहीं दिखा पाया। यदि आप भी सरिस्का आने का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। 31 जुलाई तक बंद है और जब तक ऑर्डर नहीं आते हैं उसके बाद का वो पता नहीं है कि खुलेगा या नहीं खुलेगा। लॉकडाउन खुल चुका था तो मैंने सोचा कि सारे टूरिस्ट पैलेस भी खुल चुके होंगे। और अब हम जा रहे हैं भानगढ़, और ये बहुत ही अच्छा जगह है भानगढ़। और मोस्ट जिसको डेंजरस पैलेस कहते हैं, हंटेड पैलेस कहते हैं, वो है भानगढ़। तो भानगढ़ नारायण माता से वापस आते टाइम एक बूजा का तिराया नाम से जगह है, वहाँ से लेफ़्ट लेना है। और यदि आप भरतरी से जाते टाइम जा रहे हो तो वहाँ से राइट लेना है। तो वहाँ से 6 किलोमीटर फिक्स। ये हम पहुँच गए हैं यहाँ पर भानगढ़, जो मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पर। पहले यहाँ पर पार्किंग भी लगती थी, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से बहुत कम लोग आ पा रहे हैं। हालांकि भीड़ आपको भी खूब दिख रही होगी। तो वो पार्किंग बिल्कुल निःशुल्क है इस समय। एंट्री करने के लिए 20 रुपये की टिकट है। टिकट दे नहीं रही है, वैसे ही हो रही है। तो अभी हम एंटर करते हैं और आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं। ये देखो भानगढ़, चारों तरफ केवल दीवारें खड़ी हैं। किसी किसी मकान की छत होगी, वो भी महल के अंदर। बाकी पूरे गांव में कहीं भी छत नहीं है। लेकिन सड़क और मकान बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। चारों तरफ बहुत ग्रीनरी है, बहुत हरियाली है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ एक शहर था या गाँव था, जो भी है। किस कारण से यह इसकी ऐसी स्थिति हुई, वो सारी हिस्ट्री आपको बताएंगे। ये देखो, आप पहले सीन देखिए यहाँ की। वो सामने दिख रही है, वो नर्तकियों की हवेली कहा जाता है उसे। दीवार सभी में है, लेकिन किसी की भी छत नहीं है। और देखो छोटे छोटे मकान हैं, जीने हैं। तो इससे पता चलता है कि हो सकता है 2 फ्लोर के हों, 3 फ्लोर के हों, या फिर छत के ऊपर जाने के लिए जीना हो। फिर प्रत्येक कमरे के अंदर जीना है, और कमरे बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ आप पूछ करके इसके बारे में, प्राचीन स्थल भानगढ़ के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। लगभग 700-800 मीटर लंबा ये गांव होगा। और मेन एंट्री गेट से इसकी कहानी ये है दोस्तों कि सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय से पहले इसमें एंट्री बंद है। इन शाम को 5 बजे बंद हो जाती है। सुबह में कभी जल्दी आया नहीं और नहीं मैंने कभी ध्यान दिया ऐसा। तो सुबह भी लगभग 7-8 बजे से पहले एंट्री नहीं है। तो आप यदि कभी आना चाहो तो इसके बीच में ही आने की कोशिश करो। हो सके तो 3 बजे के आसपास आएँ तभी, क्योंकि इसको घूमने में कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए। ये देखो, किसी किसी मकान की छत भी है, एक मकान बचा हुआ है। क्यों इसकी ऐसी स्थिति हुई, ये पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे महल के अंदर चल के। यहाँ पर कई न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया वाले, कई विदेशी पत्रकार भी आए। वो इसकी या वो एडिटिंग की कोई दिक्कत हो तो पिछली वीडियो मैंने माफ़ी मांगी है, अभी फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं ओवरले कर रहा हूँ वॉइस, क्योंकि पता नहीं माइक में क्या दिक्कत हुई कि शुरू के वीडियो में वॉइस आई, बाद में नहीं आई। उसकी बैटरी ख़त्म हुई या और कोई दिक्कत हुई, उसको चेक करेंगे बाद में। अभी हम केवल भानगढ़ के बारे में बात करते हैं। 4 महीने बाद में मैं कोई राइड कर रहा हूँ, और आपने पहले मेरे को बहुत प्यार दिया, और उम्मीद करता हूँ आगे मुझे ऐसे ही प्यार देते रहोगे। ये सीन देखिए यहाँ पर। ये दोबारा से शुरुआत ही समझो मेरी। 4 महीने में जो भी कुछ सीखा था सब कुछ भूल गया हूँ दोस्तों। ये फिर से इसको आप पुश करके पढ़ सकते हो, इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या है। ये मुख्य वो एंट्री गेट था, फिर उसके बाद में फर्स्ट दरवाज़ा है। ये महल का मेन गेट है। देखो सड़क उस समय की, आज से सैकड़ों वर्ष पहले बनाई हुई सड़कें कितनी साफ़ सुथरी और कितनी अच्छी हैं। सामने आपको देखो ग्रीनरी दिख रही होगी चारों तरफ। हालांकि बारिश कम है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा सीन है। पिछले वीडियो में एक दिक्कत और हुई थी कि मेरी आवाज़ बहुत ही कम आ रही थी। मैं अपलोड करने के बाद में टेस्ट किया उसको, क्योंकि 4 महीने बाद में कोई वीडियो अपलोड कर रहा था तो मैं इसका ध्यान ही नहीं दे पाया। तो उसके लिए मैं फिर से आपसे सॉरी मांगता हूँ। ये देखो खजूर के पेड़ हैं एक तरफ, पीछे बिल्कुल पहाड़ है, और पहाड़ के जस्ट सामने ये महल बना हुआ है। और ये 7 मंजिला महल है, लेकिन 7 मंजिल के ऊपर जाने के बाद देखोगे आप पीछे से तो बिल्कुल दीवार, पिछली दीवार जो है महल की, वो पहाड़ के बराबरी है, समकक्ष है। ये देखो
महल के अंदर के एंट्रेंस करते हैं तो दिन में ही यहाँ भीड़ बहुत रहती है। यदि अकेला आदमी है तो दिन में भी डरावना लगता है। और कई पत्रकार यहाँ पर आए, सब ने इस चीज़ को तो माना है कि यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है। अब यहाँ पर भूत प्रेत हैं या नहीं है वो विवाद का विषय है, लेकिन सब पत्रकारों ने ये ज़रूर माना है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है। इसीलिए सरकार ने यहाँ पर 5 बजे के बाद में बैन लगा रखा है। कोई भी यात्री यहाँ पर कोई घूमने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता है। हमने कई गांव वालों से पूछा तो कई तरह की किंवदंतियाँ सुनने को मिली, वो सारी हिस्ट्री बताएंगे। ये मुख्य कमरा बताते हैं, जो भी मीडिया वाले आते हैं रात में तो इस कमरे में ज़रूर आते हैं और बताया जाता है कि इसी में मुख्य है, यही मुख्य कमरा है जहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। ये रानी रत्नावती का शयन कक्ष या जो भी था, ये देखो ऊपर से कमरा देख रहे हो, कुएं जैसा लग रहा है। इसकी छत नहीं है, अभी कमरा है क्या है, लग तो कमरा रहा है, एक साइड में दरवाज़ा है। अब मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगी, लेकिन फिर जिसको नहीं पता है वो सुन लें। जैसे मैंने यहाँ किंवदंतियाँ सुनी है उसके हिसाब से मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि ये सही है या गलत है, लेकिन कहा जाता है कि रानी रत्नावती, कुछ लोग उसे राजकुमारी बताते हैं, कुछ लोग उसे रानी बताते हैं। तो रानी रत्नावती थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और यहाँ पर एक था सिंधु सेवड़ा, तो सामने उसकी छतरी दिख रही होगी आपको ऊपर, तो इस सिंधु सेवड़ा था। वह सिंधु सेवड़ा उस रानी को मन ही मन प्यार करने लग जाता है उसकी सुंदरता देखकर। तो वह उसे प्राप्त करना चाहता है किसी भी तरीके से। तो चूँकि वह तांत्रिक था, तंत्र विद्या से वह प्राप्त करना चाहता था। तो एक बार उसे पता चला कि रानी की जो दासी है, जो सेविका है, वह बाज़ार में तेल लेने के लिए गई, सर में लगाने के लिए। तो वह उस तेल को अभिमंत्रित कर देता है, वह भी वहाँ पहुँच जाता है, उस तेल को अभिमंत्रित कर देता है। दासी को चूँकि पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं है, वह जो ही रानी के महल के पास पहुँचती है तो रानी को पहले ही आभास हो जाता है कि ये तेल अभिमंत्रित है। चारों तरफ सीन भी देखते रहें और कहानी भी सुनते रहें। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आने वाले वीडियो और भी सुंदर बनाने की कोशिश करूँगा मैं। तो रानी भी चूँकि तंत्र विद्या जानती थी, तो वह कहती इस तेल को बाहर ले जाओ और बाहर पत्थर के ऊपर फेंक दो। चूँकि दासी थी, उसने कोई प्रश्न नहीं किया कि क्यों क्या बात है। तो वह बाहर जाके बड़ी सी शिला के ऊपर, बड़े से पत्थर के ऊपर उस तेल को उड़ेल देती है, बिखेर देती है। चूँकि वह अभिमंत्रित तेल था कि जो भी इस तेल को छुएगा, जहाँ भी ये तेल लगेगा, तो वह उस तेल के वशीभूत होकर उस तांत्रिक के पास आ जाएगी, ऐसा उसने अभिमंत्रित किया था। तो चूँकि वह तंत्र विद्या थी, वह उस तेल को जो ही उड़ेलती है पत्थर के ऊपर, वह पत्थर उठ के तांत्रिक की तरफ जाना शुरू कर देता है। तांत्रिक एक बार सोचता है कि रानी इस पत्थर के ऊपर बैठकर शायद मेरे पास आ रही है, लेकिन जो ही वह समीप आता उस पत्थर को देखा तो वह पूरी बात समझ गया कि रानी ने वह तेल बाहर पत्थर के ऊपर फेंक दिया। तो वह तुरंत पूरे जो गांव है भानगढ़, उसको अभिशाप देता है, श्राप देता है कि यह गांव आज शाम से पहले उजड़ जाएगा। रानी को जब ये बात पता चलती है तो रानी ने तुरंत उस पूरे गांव को खाली कर दिया, केवल खुद को छोड़कर पूरे गांव को खाली करवा दिया। और बताया जाता है कि तांत्रिक की मौत हो जाती है और उसी समय रानी रत्नावती भी उस अभिशाप से वहीं पर उसका स्वर्गवास हो जाता है। और उसके बाद में यह गांव कभी बसा ही नहीं, पूरा गांव उजड़ चुका था। ऐसी यहाँ पर किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये महल बहुत खूबसूरत है। हालांकि इसकी छत ऊपर से टूटी हुई है, अंदर नीचे का जो पोर्शन है 1 या 2 फ्लोर है वो बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में है। अब इसको रिपेयर भी नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है वो तो सरकार जाने या जो भी है। लेकिन चूँकि घूमने के लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। यहाँ पर 4-5 मंदिर हैं, सामने देख रहे होगे आप, देखो बिल्कुल जो जस्ट सामने गेट के पास में, वहाँ पर रानी पूजा पाठ करती थी। और बाकी देखो ये खंडर देखो आप, इनके अंदर पेड़ उग रहे हैं। लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत से यात्रीगण आते हैं। ये लॉकडाउन की स्थिति है दोस्तों, लॉकडाउन मतलब कोविड-19 की वजह से लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का इतना क्रेज़ है कि यहाँ पर विदेशी सैलानी भी बहुत आते हैं, क्योंकि ये मोस्ट हंटेड पैलेस में से एक है भारत में। कुलधरा, भानगढ़, ये मेरा प्लान है कुलधरा जाने का भी, जो ही कोविड-19 से थोड़ा सा हम निजात पा लेंगे। तो अब
आप दोस्तों से भी यही अपील करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। कहीं बाहर घूमने जा रहे हो आप तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ध्यान रखें, अपने आप को बचा के रखें। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। अब ये देखिए वादियाँ, खूबसूरत वादियाँ देखिए चारों तरफ आप। दूर सामने एक गांव है जिसका नाम है गोला का बास, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है। आप किसी से पूछोगे आसपास 10, 20, 50, 100 किलोमीटर के एरिया में, सब आपको रास्ता बता देंगे। वैसे मैप के ऊपर भी है। ये हम वापस उतरते टाइम देखो, यदि थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो वैसे ऑटोमेटिक डरावना लगेगा ये सीन। तो ये तो दिन के 3:30, 4 बजे की बात है। ये देखो, ये हम नीचे जा रहे हैं अब, और नीचे से आपको पूरे महल का व्यू दिखाऊंगा। कितना खूबसूरत लग रहा है नीचे से। देखो सीढ़ियाँ जो कि तो हैं, और इससे ये हालांकि बहुत ज़्यादा टूट फूट चुका है, खंडर हो चुका है, लेकिन खंडरों से भी पता चल रहा है कि ये कितना खूबसूरत रहा होगा उस समय। ये देखो सामने से कितना विशाल, कितना सुंदर महल है ये जो महल का एंट्री गेट है, भानगढ़ का एंट्री गेट अलग है, ये जो प्रॉपर महल का जो एंट्री गेट है उसके ऊपर से मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए बसावट, देखिए कितना सुंदर और कितना खूबसूरत बनाया है, और क्या जगह चूज़ की है इसको बनाने के पीछे। जयपुर के राजा माधो सिंह, आमेर के राजा माधो सिंह ने बनाया, ऐसा बताया जाता है, जो आपने साइन बोर्ड पढ़ भी लिया होगा। तो ये मानसून के समय में और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हालांकि मानसून टाइम ही चल रहा है, लेकिन हालांकि मानसून अब की बार बहुत ही कम है राजस्थान में, इस साइड में और भी कम है। ये देखो मैं ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ, मेन टॉप के ऊपर। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, दिल खुश हो जाता है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर एंट्री गेट से पहले आपको जो ही आप चढ़ोगे तो यहाँ पर गुफा सी मिलेगी। हालांकि यहाँ पर अकेले अंदर जाना रिस्की हो सकता है, थोड़ा ध्यान से जाएं। मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के मैं अंदर गया, अंदर कुछ भी नहीं है, वैसे छोटी सी गुफा है, लेकिन यहाँ चमगादड़ बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी कमरे में आप अकेले जाओ तो वहाँ पर चमगादड़ों की आवाज़ और स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। अभी हम चलते हैं नीचे, और वो एंट्री गेट से और नीचे जाके मैं एक बार फिर से कैमरा घुमा के आपको व्यू दिखाऊंगा। देखो ये देखिए, ये सामने ही वो गुफा सी थी छोटी सी। ये देखो कितनी मजबूत और शानदार दीवार है। ये 1 फ्लोर की है, इसके ऊपर महल और है जो आपने अभी देखा है। और सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लीन है, कहीं से कोई टूट फूट नहीं है। तो यदि आपका कभी प्लान हो इस साइड में रूट पे आने का, तो यहाँ पर 6-7 पॉइंट है जो बिल्कुल नज़दीक है। 40-50 किलोमीटर के एरिया में सारे पॉइंट हैं। आजमगढ़, भानगढ़, भरतरी, तालवृक्ष, सरिस्का, पांडवपोल। ये सामने महल का नज़ारा देखिए। नारायणी माता, नीलकंठ महादेव जी, पारासर। हालांकि हम आधे पॉइंट ही देख पाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी कोविड-19 की वजह से। ये महल, मुख्य महल, फिर महल के बाहर की जो 4 दीवारी होती है उसका एंट्रेंस गेट है। ये देखिए, इसके बाद में जहाँ पर रानी पूजा पाठ करती थी वो मंदिर दिखाएंगे आपको। पहले आपने इंग्लिश में देखा, अभी हिंदी में आप इसको पुश करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में। ये देखिए बाहर बानर बहुत होते हैं तो उनका भी ध्यान रखें। यह है वो महल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दें, लेकिन वीडियो पूरा देखें। आगे किसी वीडियो में शायद आपको शिकायत नहीं आने दूंगा वो इसकी या किसी भी तरह की। ये देखो कारीगरी देखो यहाँ पर कितनी खूबसूरत है छत। देखो वो ओसम यार। यहाँ बैठ के चारों तरफ नज़ारे देखें। यहाँ अंदर नहीं जा सकते क्योंकि एक मधुमक्खी का छाता लगा हुआ है अंदर छोटा सा, आप देख भी रहे हो कोने में राइट साइड में सामने बिल्कुल। कारीगरी देखो, भारतीय स्थापत्य कला कितने चरम पर थी अपने उस समय। यहाँ बाहर से इसका मैं एक बार बैकग्राउंड व्यू और दिखा देता हूँ और फिर करते हैं वीडियो का अंत। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा आपको लंबा लगे, लेकिन दोस्तों ये भानगढ़ का ही था पूरा, एक ही वीडियो में मैंने समेट दिया इसको। ये देखिए
अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।